आज हम जानेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री हाउ व्हेन एंड वेयर के बारे में। और हम जानेंगे इसकी जो टॉपिक हमारी ये है फर्स्ट टॉपिक। इस फर्स्ट टॉपिक में हम देख लीजिए क्या जानेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट, डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट है, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेयर साइंटिफिकेटेड विथ डेट्स। एक समय था जब क्या है हिस्टोरियंस मीन्स जो हिस्ट्री लिखते हैं। हिस्टोरियंस किसको बोलते हैं? जो हिस्ट्री लिखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्रिटिश हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस। ओके, देयर वेयर हेटेड डिबेट्स about the dates on which rulers were conquered or battle were fought। इसमें बोल रहा है कि पहले क्या है, डेट कब लिखा जाता था और कैसे लिखा जाता था, सिर्फ वो मेंटेन नहीं करता था, वो करता था कि डेट राजा कब जन्म लिया, राजा कब मरा, राजा की कब शादी हुई, क्या हुआ, वो सभी चीज़ों को पार्टिकुलर उस चीज़ों पे फोकस किया जाता था और वही डेट क्या है लिखा जाता था। In the common sense notions, history was synonyms with dates। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हिस्ट्री जो है वो साइनोनिम्स है, मीन्स सभी बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है वो डेट्स ही हिस्ट्री है, लेकिन डेट्स हिस्ट्री नहीं है। हम ऐसा समझते हैं, लेकिन डेट्स क्या है? हिस्ट्री नहीं है। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाउंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू? मीन्स आपने बहुत ऐसा सुना होगा कि सभी लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो क्या है, सिर्फ डेट है, हिस्ट्री सिर्फ डेट है और ये हम मेमोराइजिंग करते हैं, मीन्स हम याद करते हैं। हमें हिस्ट्री को क्या है, याद करना पड़ता है। हम हिस्ट्री को याद नहीं भी करेंगे और हिस्ट्री के डेट को नहीं भी याद करेंगे तब पर भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है और हिस्ट्री में डेट याद करना उतना हार्ड नहीं है। अगर आप उस इवेंट को समझ जाएंगे तो उस चीज़ों के डेट को याद करना बहुत इजी हो जाएगा। इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू? मीन्स ये सही नहीं है। डेट्स क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें डेट्स क्या है याद नहीं करने पड़ते हैं, हमें इवेंट को समझना पड़ता है और डेट्स तो थोड़े थोड़े याद करने ही पड़ेंगे। हिस्ट्री इज करेंटली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है, चेंज होता है। वो हिस्ट्री सिर्फ आपको एक चीज बतलाएगा कि जो हमारा पास्ट था वो कैसा था और अब जो प्रेजेंट चल रहा है वो सभी चीजें कैसी हैं, ठीक है। It is all about finding out how things were in the past and how things have changed। मैंने आपको जो बताया कि जो पास्ट में जो चीज़ है वो और अभी कितनी चेंजेस हुए हैं पास्ट के मुकाबले, हिस्ट्री वही आपको बतलाता है। As soon as we compare that past with the present, we refer to time we talk about before and after। Means we can say history is all about what is happening before and what is happen before then after। means जो पहले हुआ था उसके बाद क्या हो रहा है वो हिस्ट्री में आपको बताना है, ठीक है। अब हम चलते हैं। लिविंग इन दी वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। मीन्स जब हम वर्ल्ड में रहते हैं, लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं, हम क्या है सभी बोलते हैं कि हम हमेशा सभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर when we are conscious and we ask question that actually are historicals। क्या है, जब हम कोई चीज़ करते हैं इनहेबिटेड, अपनी चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें हिस्टोरिकल पे हो जाती है, ये गलत नहीं है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, पहले ये पढ़ लेते हैं। वॉचिंग सम सिप अ कप of tea at a roadside tea stall, you wonder when did people begin to drink tea or coffee looking out the window of train, and you may ask yourself when you railways built and how did people
travel long distance before the age of railway. Reading the newspaper in the morning, you may have been conscious to know how people got to hear about things before newspaper began to print. देखिए इतना दूर में जो है आपको 3 एग्जाम्पल्स दिया है। क्या है पहला एग्जाम्पल? हम पहला एग्जाम्पल जान लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हमें दिया है कि आप एक आदमी को देखिए जो बाहर में आउटसाइड में एक स्टॉल पे क्या है वो टी का सिप ले रहा है, चाय का सिप ले रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री में चाय कब बना, चाय कब इन्वेंट हुआ, कब खोजा गया? नहीं हम बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? देखो कुछ ऐसा हुआ होगा कि कभी गर्म पानी में चाय पत्ती गिर गई होगी और उसके साथ हमने चीनी मिक्स करा और हमने पिया तो हमें अच्छा लगा, तो हमने उसे पीना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके को हम पार्टिकुलर इवेंट नहीं बता सकते, ठीक। अब देख लीजिए एक और, हम ट्रेन में क्या है ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे हम आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि हम मान लीजिए एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रैवल करते समय आप क्या करें, खिड़की से देखिए बाहर, ठीक है। आप और ये सोचिए कि जब रेलवे नहीं बना था तब आदमी इतने दूर कैसे डिस्टेंस ट्रैवल करते थे? क्या आप इसका डेट बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है वो चीज़ दिया जाता है जो एक पार्टिकुलर इवेंट है उसका डेट फिक्स है। जैसे आपका बर्थडे, आपके बर्थडे का डेट फिक्स है, ये भी तो एक एग्जाम्पल ही हुआ। आप दूसरे का बर्थडे तो नहीं बता सकते, उसी तरीके से। और एक थर्ड एग्जाम्पल भी है, 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया। एक हम जानते हैं कि सुबह सुबह क्या है हमारे घर पे न्यूज़पेपर आ जाता है और हम उससे क्या है न्यूज़पेपर आता है तो हम उससे क्या है नई चीज़ें जान पाते हैं कि हो क्या रहा है अभी के समय में, ठीक है। अब आप ये सोचिए, अभी तो हम न्यूज़पेपर से न्यूज़ पता कर लेते हैं, लेकिन पहले हम न्यूज़ कैसे जानते थे, ठीक है। ये एक 3 एग्जाम्पल थे। हम इसका पार्टिकुलर डेट नहीं बना सकते कि न्यूज़ कब निकला, न्यूज़ कैसे प्रिंटेड होना शुरू हुआ, ओके। All such historical questions refer us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dates in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea on a fine day. मैंने आपको क्या बताया कि पार्टिकुलर डेट और इवेंट और मंथ यहाँ पर फिक्स नहीं होना है। आप एक एग्जाम्पल था कि जो चाय हम लेते हैं वो उसका हम एक डेट नहीं बता सकते कि हमने चाय पीना कब शुरू किया, ठीक है। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, समय के साथ चाय में क्या है टेस्ट आती गई, ज़्यादा होती रही, ओके। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. Means हम एक particular date नहीं दे सकते हैं कि ब्रिटिश ने अपना रूल इंडिया में कैसे स्टेबलाइज किया, मीन्स अपना कैसे प्रोड्यूस किया, सबको कैसे अपना स्टेबलाइज किया रूल, ओके। और अ नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. Means जो हिस्ट्री है वो नेशनल मूवमेंट क्या है हमारा स्टार्टेड कब हुआ हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में जब ब्रिटिश स्टेबलाइज किया अपना रूल तो इकोनॉमी चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो गया, ओके। We can only refer to a span of time. हम समय की चक्री पे सिर्फ चलते हैं। And approximate period over which particular change become visible. हम उसी चीज को सिर्फ particular event बताते हैं जो चीज को हम approximate means हम उस पीरियड को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए why then do we continue to associate history with a string of date, means हम हिस्ट्री को string क्यों ले डेट्स को, this is association
हैज ए रीजन, इसका एक रीजन जान लेते क्या है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन account of battle and big event. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the heir married, and the heir had a child, and the heir had a found and a particular web, and when he died, and the heir he next rule succeeded to the throne. अब यहाँ से आप यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू होंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, इसी में है ना, इतना दूर में जो आपका जो हम ये बात बोलेंगे आप इसे अच्छे से रखिए, ठीक है। पहले जो है ना हिस्ट्री कैसे लिखा जाता था पता है? हिस्ट्री लिखा जाता था कि राजा कब जन्म लिया, राजा कब राजा बना, और उसकी कब शादी हुई, उसका कब बच्चा हुआ, उसने कब लड़ाई किया और वो कब मर गया, ठीक है। पहले हिस्ट्री ऐसे लिखी जाती थी, और फिर दूसरा राजा उस राज्य पर कैसे राज करना शुरू कर दिया। ये था हमारा इंडिया का पहले का पार्टिकुलर इवेंट जो हिस्ट्री में लिखा करते थे, ठीक है। फॉर इवेंट सच एज द स्पेसिफिक डेट, मीन्स ये स्पेसिफिक डेट है, ठीक है। तारीख लिखना मीन्स जो राजा का जो है ना, जो राजा की हिस्ट्री लिखता है वो तारीख बोलते हैं उसको, और उस तारीख को क्या है, उस तारीख में हम क्या राजा की अच्छाई लिखेंगे, राजा की बुराई नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री कौन लिखवाता है? राजा लिखवाता है। किससे लिखवाता है? अपने हिस्टोरियंस से लिखवाता है, ठीक है। डेट कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और इसी से पहले डेट्स क्या है, इम्पोर्टेंट होते थे। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now wrote about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood and what they produce and act, and how cities developed and market came up, and how kingdom were formed and new ideas separated, and how cultures and society change. देखिए अब 2 साल पहले से हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री अब कैसे लिखी जा रही है। हिस्ट्री कैसे लिखी जा रही है? अब हिस्ट्री में सिर्फ ये देखा जाता है कि हिस्ट्री में आदमी कैसे जी रहे हैं, आदमी की लिवलीहुड क्या है, वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो मार्केट है जो हमारा सिटी है वो कैसे बढ़ा, डेवलप्ड। पहले बहुत गरीब थे, अब कैसे हम में थोड़ी सी कैसे अब अमीर हुए, मार्केट कब उभर के बाहर आया, किंगडम वॉज न्यू फॉर्मेड हिस्टेरिया, और हम इस कल्चर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ द फेमस ओवर द वर्ल्ड टीज एक लिप्टन्स टी है, ये आप सभी ने पिया होगा, और आपने नहीं तो आपके दादा दादी ने तो पिया ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया एक टॉपिक, तो इस टॉपिक का आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200% श्योर है कि वो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं लिप्टन्स टी, कॉफ़ी एंड प्रीकेशियस। आप देख सकते हैं ये जो पीछे में जो एक किला है ये इंडिया का किला है, और ये कौन है? ये ऑथर है जो घोड़ा पे बैठा है, ये कौन है? ये ऑथर है। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या है, एक पार्टिकुलर इवेंट दिया है। ये लिप्टन्स टी एक कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी है, और ये टी और कॉफ़ी दोनों बेचती है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए थैंक यू।